जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा भागीरथ द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुई थी, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसको दशहरा कहते हैं। दशहरा वाले दिन गंगा जल में स्नान करके दुग्ध, बतासे, जल, रोली, नारियल, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए और दान करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तो इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और माँ गंगा का स्मरण करना चाहिए। इस दिन पितरों की आत्म शांति के लिए कामना करनी चाहिए। इस दिन जिस भी चीज़ का दान करें वह संख्या में 10 होनी चाहिए। जैसे 10 मुट्ठी अनाज का दान करना चाहिए, 10 मुट्ठी काले तिल का दान कर सकते हैं, 10 गिलासों में जल, शरबत दान कर सकते हैं। इस दिन अनार का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ फलदायक होता है, आर्थिक तंगी को दूर करता है। लेकिन अनार का पेड़ आप सड़क किनारे, पार्कों में, मंदिर में लगवा सकते हैं, अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और मौसम के फलों का दान करना चाहिए। मंदिर में 10 दीपक का भी दान कर सकते हैं, यह संध्या काल में करने चाहिए। काले तिल, जौ 10-10 मुट्ठी दान करना चाहिए। आज के दिन जलेबी खानी चाहिए, यह बहुत ही महत्व होता है। कुछ दिन घरों में मुंडन संस्कार भी करवाए जाते हैं, तो यह गंगा जी के किनारे भी करवा सकते हैं और घर में भी 10-10 मुट्ठी आप सत्तू भी दान कर सकते हैं। अगर अनाज ना मिले तो आप सत्तू भी दान कर सकते हैं। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजती हैं और भगवान विष्णु के पैरों से होकर गुजरती हुई भगवान शिव जी की जटाओं में होते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। तो ये मैंने आपको बताया गंगा जी के दशहरा के दिन पूजा पाठ घर में रहकर आप कैसे कर सकते हैं, कैसे दीप दान कर सकते हैं। गंगा जी नहीं जा पाते हैं तो घर में ही गंगा जी का स्मरण करते हुए किस तरह से पूजा विधि विधान दान से कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान करें, घर में गंगा जल छिड़क दें, 1 लोटा सूर्य भगवान को दें, 1 लोटा पितृदेव को दें, 1 लोटा गंगा जी के लिए दें। इस तरह से पूजा करें और फिर कुछ दान का सामान निकाल दें, मंदिर में जाकर दीप दान कर आएँ। ये बहुत ही सरल पूजा है। गरीबों में जलेबी बांट दें, सत्तू बांट दें, जो भी आप 10 मुट्ठी अनाज भी बांट सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ गंगा जी की अवतरण होने की जो कथा है, वो बहुत ही सरल है और बहुत ही पुरानी कथा है। प्राचीन काल अयोध्या में सगर नाम के राजा राजा करते थे। उनके केसनी तथा सुमिति नाम की 2 रानियां थीं। केसनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक अश्व छोड़ा। यज्ञ को भंग करने के लिए अश्व को चुराकर इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के अश्व को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अश्व को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के अश्व को वहाँ बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई, उनके नेत्रों से क्रोध अग्नि निकली, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजते हुए वहाँ जब मुनि के आश्रम में पहुँचे तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने की सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि अपने भाइयों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, किंतु इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने अश्व सहित यज्ञ मंडप में पहुंचाकर राजा सगर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज ने अपना यज्ञ संपूर्ण कराया। कुछ समय पश्चात महाराज सगर की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, किंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का उन्होंने वरदान दिया।
अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शंकर से अनुग्रह प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना प्रार्थना पूजा करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्ष तक गंगा जी की कुछ जटाओं में बाहर निकालने का पथ न मिल सका। तब भगीरथ ने पुनः अनुनय विनय प्रार्थना करने पर शिव जी को गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए कहा। तब शिव जी अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ने लगी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने गंगा को पुनः जांग से निकाल दिया। तब से गंगा जानवी पुत्र कहलाईं और गंगा जी का नाम जानवी कहलाया। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। आगे आगे भगीरथ चल रहे थे और पीछे पीछे गंगा जी। जिस रास्ते से भगीरथ जा रहे थे उसी रास्ते से गंगा जी पीछे पीछे चल रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर ही गंगा जी का नाम भगीरथ ही होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती हैं, पापों का शमन करती हैं। इसी कारण गंगा की महिमा सबत बताई गई है और गाई गई है। तो गंगा जी को जब भी कभी किसी के यहाँ कुछ पुण्य का कार्य होता है, गंगा जल हर समय घर में रखा जाता है। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी संस्कार में, कोई भी हमारे जो हिंदू धर्म के 16 संस्कार होते हैं सब में गंगा जल रखा जाता है। हर हिंदू धर्म में, हर हिंदू घर में आपको गंगा जल मिलेगा। तो आज के दिन अपने घर में गंगा जल छिड़कें, भगवान शिव को गंगा जल डालकर स्नान कराएं, अपने पितरों को गंगा जल डालकर 1 लोटा गंगा जल में जल देना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और 10-10 मुट्ठी अनाज का दान करना चाहिए। मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। किसी गंगा किनारे, सरोवर, जलाशय के किनारे, नहीं तो मंदिर में अपने घर में भी 10 दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको गंगा जी की कथा सुनाई कि गंगा जी किस तरह से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं और पूजा की विधि बताई है बहुत ही सरल तरीके से। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको हिंदू धर्म के बहुत सारे रीति रिवाज, भजन कीर्तन, पूजा पाठ आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों की वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विजिट करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए मेरे चैनल पर। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।